अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अब रूटीन वीडियो के साथ, ये वीकली वीडियो है। 7 जनवरी से सो ऑन जो 7 डेज़ आएंगे उसमें आपको टाइम बिहेवियर कैसा मिलने वाला है, सोलर सिस्टम से क्या सपोर्ट मिलेगी और किन सेक्टर्स में आपको थोड़ी स्ट्रगल करना पड़ सकती है, उसकी तफसील इस वीडियो में बयान करता हूँ। चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। आपका सन बहुत अच्छी पोजीशन पर है, उसके जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो अलग से मैं बयान करूंगा। आपका मार्स बहुत अच्छी पोजीशन पर है, उसके जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो बयान करूंगा। बट इस वक्त जिक्र कर रहा हूँ एक नेगेटिव न्यूज़ का। 14 जनवरी को, इस हफ्ते के आखिरी दिन, मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना सेजिटेरियंस पर काफ़ी गहरा इम्पैक्ट डालता है। वो ईजी नहीं है आपके लिए। सेजिटेरियन मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो थर्ड एंगल पर होगा। थर्ड एंगल का मतलब है रिश्तेदारों के साथ कुछ मिसकमिटमेंट्स, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, टाइप ऑफ दिस थिंग। एंड मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव लाइफ। ये 7th एंगल को रिप्रेजेंट करता है आपके लिए। जब भी मरकरी अच्छा हो, मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाते हैं। जब भी कभी मरकरी अच्छा हो, फोकसिंग स्किल्स प्रोड्यूस होती हैं। मरकरी अच्छा हो, आइडियाज़, ट्रिक्स, प्लान्स, रूल्स ये बहुत अच्छे बनते हैं। अगर मरकरी अच्छा हो तो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ स्मूथ एंड सिल्की हो जाती हैं। एजुकेशनल एलिमेंट्स इजी हो जाते हैं टू लर्न एंड टू टीच, दोनों तरीके से। मरकरी अगर अच्छा हो तो करियर बेनिफिट्स मिलते हैं, करियर एनहांसमेंट। मरकरी अच्छा हो तो सोर्स ऑफ इनकम 2 या 3 जगहों से आने लगती है, मतलब मल्टी सोर्स ऑफ इनकम प्रोड्यूस होती है। अब मरकरी वीक हो रहा है तो ये जितनी मैंने बातें बोली हैं इन सब में वीकनेस आएगी। सोर्स ऑफ इनकम ट्रबल फेस कर सकता है, फोकसिंग स्किल्स डी फोकस हो सकती हैं, कम्युनिकेशन मैजिकल इम्पैक्ट्स कमज़ोर हो सकते हैं, आइडियाज़ डिले का शिकार हो सकते हैं। एंड इसी तरह लव लाइफ में जो वेलफेयर प्लान्स हैं वो थोड़े कमज़ोर पड़ सकते हैं। दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। बट अगर आप एक स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियन हैं तो ये 21 दिन का फेज़ है, लंबा नहीं चलेगा, शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म फेज़ को भी अगर आप डील ना कर पाएँ तो फिर आपके गुड मैनेजर होने का, पावरफुल मैनेजमेंट स्किल्स का क्या फ़ायदा सेजिटेरियन। ये मरकरी 3 महीने तक पॉजिटिव रहा है, अब सिर्फ 20 दिन के लिए या 21 दिन के लिए रेट्रोग्रेड होगा। तो वो जो 3 महीने उसने पावरफुल सिचुएशंस क्रिएट की हैं, उसका जो अचीवमेंट थी वो किधर गई, वो रिजर्व्स किधर गए आपके। अगर आप जीनियस आदमी हैं, अगर आप गुड मैनेजर हैं, अगर आप एक पावरफुल मेंटालिटी रखते हैं तो ये 20 दिन आपको कुछ तंग नहीं करने चाहिए और आपको इनमें से गुजर जाना चाहिए। बट अगर आप इस 20 दिनों में 3 ही सेक्टर हैं जो डिस्टर्ब हो सकते थे। रिलेशनशिप्स विद द सराउंडिंग, रिलेशनशिप विद वन ऑन वन रिलेशन जो मियाँ बीवी के दरमियान है, एंड कैरियर। अगर आप इन तीनों में ही उलझ के रह गए तो दैट मीन्स यू आर अ सेंसिटिव सेजिटेरियन। एक शॉर्ट टर्म प्लानट ही आपको घेर लेता है, 20 दिन की रेट्रोग्रेशन ही आपको घेर लेती है। अगर ये घेर लेती है तो फिर किसी और चीज़ को डायग्नोस करने की ज़रूरत नहीं। इट इज़ अ प्रॉपर प्रोफेशनल डिक्लेरेशन दैट यू आर अ सेंसिटिव सेजिटेरियन। के 20 दिन की प्रॉब्लम आई, 20 दिन की ख़िज़ा पैदा हुई, तब भी आप उलझ गए। इसको ओवरकम करिए। ये मुनासिब रवैया नहीं है लाइफ का। ज़िंदगियों में सदा बहारें नहीं रहा करती। कुछ दिन अरूज के होते हैं, उसमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना होता है। कुछ दिन वीकनेस के होते हैं, उन सीज़न में अपनी सलाहियतों को सही अंदाज से बुरुएकार लाकर अपनी कामयाबियां ग्रैब करनी होती हैं। ये अब आपका टाइम टेस्ट आने वाला है, स्पेशली इन योर माइंड एबिलिटीज़, फोकसिंग स्किल्स, मैजिकल इम्पैक्ट ऑफ योर वोकल एबिलिटी, उसमें कमी आएगी। अगर आप ताकतवर हैं तो आप इन कमियों को फोर्सफुली डिलीट करिए, फोर्सफुली डील करिए अपनी लव लाइफ को, अपने कैरियर को, अपने सराउंडिंग, अपने रिलेटिव्स को। अगर आप कामयाब हो गए तो दिस इज़ आल्सो माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियन। फिर आपको ज़रूरत ही नहीं किसी इलाज की। मान लें आप स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियन हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, चीज़ें आराम से गुजर जाएंगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप वीक सेजिटेरियन हैं तो फिर आपको ब्लू सफ़ायर की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ अ रेमेडी जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन को बैलेंस करेगा, जो वीनस की रेट्रोग्रेशन को बैलेंस करेगा। दिस इज़ अ साइंटिफिक फिनोमिना। जितनी रेडिएशन इन 2 प्लैनेट से हमें आ सकती थी वो आ नहीं रही, तो हम आर्टिफिशियली ब्लू सफ़ायर से उतनी रेडिएशंस ले सकते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को फुलफ़िल कर देगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। साथ में सूरज शम्स पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा, 5 टाइम्स इन अ डे। 20 दिन भी पढ़ ली तो बहुत है।
एंड अदरवाइज सन आपको फेवर कर रहा है, सन आपके लिए सेकंड एंगल पर है और सेकंड एंगल इज़ अ मटीरियल एंगल। जो कमियां कमज़ोरियां कैरियर साइड पर मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से पैदा हो सकती हैं उसे सन रिकवर कर देगा। तो नेचुरल फिनोमिना भी आपको काउंटर डोट दे रहा है। फिर आपके लिए मार्स अच्छी पोजीशन पर, दैट इज़ एन अदर पॉजिटिविटी। ये आपके फर्स्ट ही एंगल पर है एंड मार्स अगर अच्छा हो तो छुपी हुई साजिशों को आप डील कर सकेंगे और अपनी लव लाइफ को मुस्तहकम कर सकेंगे। तो ये दोनों पॉजिटिव प्लैनेट्स उन दो नेगेटिव प्लैनेट्स को बैलेंस कर रहे हैं। तो यू आर गोइंग गुड, कोई बहुत बड़ी ट्रबल नहीं आएगी, बजाय इसके कि आप खुद अपने आप को किसी ट्रबल में ना डाल लें। सैटर्न आपके यहाँ अच्छी पोजीशन पर है, थर्ड एंगल पर है। जुपिटर आपके फोर्थ एंगल पर आ चुका है। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो यू आर गोइंग गुड। अगर 7 सितारों की परफॉर्मेंस देखी जाए तो उसमें से 2 ही वीक है ना, 5 तो बहुत अच्छे हैं। 5 का अच्छा होना इट मीन्स के विन तो 5 ही करेंगे, वो अच्छे हैं तो आप जीतेंगे, आपकी खुशियाँ आपकी झोलियाँ भरेंगी। जो 2 सेक्टर वीक रह सकते हैं उनको आप आर्टिफिशियली ब्लू सफ़ायर से एंड सूर्य शम्स से रिकवर कर सकते हैं। दैट्स ऑल। और बहुत सारी चीज़ें थी बयान करने की, लेकिन वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते। जो ज़रूरी बातें थी वो मैंने बयान कर दी। अगर फिर भी कोई सवाल रह जाए तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में उसका जवाब आपको ज़रूर दूँ। एंड यहाँ एक बात और भी दबे लफ्ज़ों में कहता हुआ चला जाऊँ, रेट्रोग्रेशंस, कभी वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा, कभी मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, फिर लॉन्ग टर्म प्लैनेट हैं सैटर्न एंड जुपिटर, वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, 4 महीने रेट्रोग्रेड रहेंगे। कभी मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा। लेकिन ये सब यकमुश्त रेट्रोग्रेड नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है कि पूरा साल तबाह हो जाएगा। जैसे मैंने वो सीज़न ऑफ रेट्रोग्रेशन या सीज़न ऑफ जो थोड़ा केयरिंग सीज़न के लिए, अलार्मिंग सीजन्स जो आपके लिए, उन सीज़न की वीडियो दी तो मोस्टली लोगों ने ये समझा कि शायद सारा साल हमारा बर्बाद होने वाला है। अगर वीनस रेट्रोग्रेड हुआ है तो जो वीनस फ्यूल दे रहा था, जिन 2 शोबों 3 शोबों को वो फेवर कर रहा था, सिर्फ वो कमज़ोर पड़ेंगे, बाकी लाइफ स्मूथ एंड सिल्की चलेगी। अगर मरकरी रेट्रोग्रेड होने वाला है तो मरकरी के 1-2 शोबे जिनका वो रिप्रेजेंटेटिव है वो कमज़ोर होंगे, सारी लाइफ ठीक चलेगी। तो इसलिए परेशान ना हुआ करें। इट इज़ अ सीजनल डेफिशिएंसीज और जो रिकवर भी हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी। ये प्रोफेशनल फोरम है, यहाँ मैं बहुत लो लेवल की बातें नहीं करता हूँ सैजिटेरियंस। तो जिन लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस हो एस्ट्रोलॉजी की, उनको यहाँ से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो थोड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ा भी करें। सैजिटेरियन, अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, अगले हफ्ते सूरज एक नए एंगल पर जाएगा, वो एक अलग से बेनिफिट क्रिएट करेगा। उसके बेनिफिट आपकी ज़ात पर, मामलात पर किस अंदाज से होंगे वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।